देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हमें है ना, हम खुद पे है ना बिलीव करना चाहिए। हमें काफ़ी बार प्रिपरेशन के टाइम में ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, बट यू शुड नॉट लीव द थिंग इन हाफ वे। आपने स्टार्ट किया है तो उसको अंत तक पहुंचाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगी गेट क्या होता है। इस वीडियो में गेट के बारे में सारी जानकारी मिलेगी आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू गेट। गेट क्या होता है? गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। गेट होता है ग्रेजुएट, A stands for aptitude, T stands for taste, E stands for engineering। गेट का ये फुल फॉर्म होता है। तो ये एक नेशनल एग्जाम है ग्रेजुएट के लिए। आपको इसमें कम से कम एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपकी कॉलेज कंप्लीट हुई होनी चाहिए। आप इन ईयर थर्ड ईयर ऑल्सो यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जाम, बट मोस्टली फाइनल ईयर में अपियर करते हैं स्टूडेंट्स। इट्स एन टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट। इसमें जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, भले वो कोई भी फील्ड से हो, सभी फील्ड के बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं, और ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। एंड साइंस के बच्चे, जैसे कि जिन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किए हैं इन दैट, फॉर एग्जांपल एमएससी या फिर एमए, दे आर आल्सो एलिजिबल। बट इन साइंस सब्जेक्ट मोस्टली मास्टर ऑफ साइंस जो करते हैं, जो अलग अलग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इन्हीं सब सब्जेक्ट वाले बच्चे भी दे सकते हैं और इंजीनियरिंग के सारे डिपार्टमेंट वाले दे सकते हैं। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड बाय आईआईएससी एंड आईआईटीज। ये टेस्ट कुछ बार आईआईएससी कंडक्ट करता है और एंड टर्न वाइज सारी आईआईटीज ये एग्जाम कंडक्ट करती है। जैसे कि इस बार 2025 विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी रुड़की। इस बार आईआईटी रुड़की कंडक्ट करेगी। तो हर बार अलग अलग आईआईटीज कंडक्ट करती है। तो ये टेस्ट किस के लिए है? इट्स फॉर पीजी एडमिशन एंड पीएसयू जॉब। ये पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए है, एंड अगर आपको पीएसयू जॉब चाहिए तो भी ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स रिकॉग्नाइज इंटरनेशनली। बाहर भी इस एग्ज़ाम के काफ़ी फ़ायदे हैं। अब इस एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हु कैन अप्लाई? जिन बच्चों की बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर साइंस के बच्चे हैं तो उनकी मास्टर्स होनी चाहिए, मास्टर्स इन साइंस और इन एनी सब्जेक्ट, देन वो फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल होते हैं। यस, इफ यू आर थर्ड ईयर यू कैन ऑल्सो एलिजिबल। आपका ये स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है, फॉर 3 years। तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं इंजीनियरिंग के, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस एग्जाम। एंड आप देख सकते हैं कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बट मोस्टली फाइनल ईयर स्टूडेंट इससे देते हैं। देन इस एग्ज़ाम में कोई भी एज लिमिट नहीं है। ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ है कि आपको आगे जाके भी अगर ये एग्ज़ाम देने का मन हो तो आप दे सकते हैं। देयर इज़ नो एज लिमिट एंड इट्स ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर। तो गेट एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होता है? ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 आवर होता है। इसमें टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं। दैट कैन बी MCQ, नेट और MSQ। MSQ कैन बी इंक्लूडेड इन MCQ, दैट इज लाइक वन ऑप्शन करेक्ट और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ओके। एंड NAT और नेगेटिव मार्क होता है MCQ में। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होता है। इसमें गेट के जितने भी मीन्स डिपार्टमेंट है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं। तो सभी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होते हैं। अब हम देखते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है।
तो आफ्टर गेट, तो पहले तो हमें गेट क्वालिफाई करने के बाद हम एमई, एमटेक, पीएचडी ये सब कर सकते हैं फ्रॉम दी टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससीज एंड अदर यूनिवर्सिटीज। आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज में आप एमटेक या पीएचडी कर सकते हो, बट ये आपके अकॉर्डिंग के रैंक, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपको कौन सी आईआईटी मिलेगी। और जो काफ़ी बच्चों का ड्रीम होता है अच्छी अच्छी जगह जॉब लेने का, दैट कैन ऑल्सो बी फुलफिल्ड बाय दिस एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए, आपको पीएसयू में जॉब मिलती है, जैसे कि बीएचईएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी और अदर वी कैन से बाक। तो इनमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती हैं थ्रू योर गेट गुड स्कोर, और आपको काफ़ी सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेलोशिप भी मिलती है ऑब्वियसली। हाँ, अगर आप एमटेक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आपको अच्छी स्टाइफंड मिलती है। जैसे कि करंटली एमटेक में मिलते हैं 12,500 एंड पीएचडी में मिलते हैं 37,000 इन ईयर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, और फिर वो हो जाता है 42,000 इन ईयर थर्ड ऑनवर्ड्स ईयर्स। सो ये स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज़ भी काफ़ी मिलती है। तो ये काफ़ी फ़ायदे का है कि आप तो एक इंडिपेंडेंट बन जाओगे और आप अच्छी जगह से डिग्री लोगे। अब आते हैं गेट प्रिपरेशन टिप्स पे, तो कैसे स्टार्ट करें। देखिए, मेरा मानना है कि अर्ली स्टार्ट एंड प्लान वेल, बिकॉज आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे, अर्ली करोगे, तो आपको आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होगा। तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करोगे तो वो बहुत हैप्पीजार्डली आप करोगे और वो सही से नहीं होगा। तो जल्दी स्टार्ट करना ही बेटर ऑप्शन है। फिर फॉर प्रिपरेशन यू कैन यूज़ स्टैंडर्ड बुक्स एंड मटेरियल, और आपको लास्ट में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, आपका टाइम मैनेज कीजिए अच्छी तरह से, एंड स्टे मोटिवेटेड। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हमें है ना, हम खुद पे है ना बिलीव करना चाहिए। हमें काफ़ी बार प्रिपरेशन के टाइम में ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा, बट यू शुड नॉट लीव द थिंग इन हाफ वे। आपने स्टार्ट किया है तो उसको अंत तक पहुंचाइए। टेक इट टू द एंड। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो एंड होता है। आपको, मुझे लगता है आपको सारी बेसिक जानकारी मिल गई है कि गेट क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड keep hydrated, keep smiling, and start your preparation as early as possible. Thank you and see you in the next video. Bye bye.